दुर्योधन का अंत कैसे हुआ? महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक दुर्योधन हमेशा विवादों और चर्चा का केंद्र रहा है। क्या उसका अंत केवल युद्ध का नतीजा था या उसके अहंकार और अधर्म ने उसकी हार तय कर दी थी? आज हम इस पौराणिक घटना की गहराइयों में उतरेंगे। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गर्व और शक्ति के लिए जाना जाता था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब धर्म और अधर्म का अंतिम फैसला होना था तो अंत में हार किसकी हुई? कुरुक्षेत्र के अंतिम दिनों में जब बाकी सारे योद्धा धराशायी हो चुके थे, युद्ध का अंत तय करने के लिए एक भीषण गदा युद्ध हुआ। भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। इस युद्ध का मंच था ढाल पर खड़ा राजकुमार और प्रतिशोध में जलते पांडव। भीम का उद्देश्य स्पष्ट था, द्रौपदी का अपमान और अधर्म का खात्मा। लेकिन क्या भीम ने यह युद्ध नियमों के अनुसार जीता? महाभारत कहानियों का यह एक ऐसा क्षण है जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा को चुनौती दी। गदा युद्ध में जांघ पर प्रहार करना युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन भीम ने द्रोणाचार्य के परम शिष्य को यही चोट देकर युद्ध समाप्त किया। भीम ने ऐसा क्यों किया? क्या यह व्यक्तिगत प्रतिशोध था या श्री कृष्ण की रणनीति का हिस्सा? यह घटना यह दिखाती है कि अधर्म और अहंकार के खिलाफ कभी-कभी असामान्य फैसले लेने पड़ते हैं। दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में जख्मी होकर भूमि पर पड़ा था, लेकिन उसने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसने अपने जीवन भर की लड़ाई को धर्म के खिलाफ संघर्ष के रूप में देखा, लेकिन इतिहास ने उसे अधर्म और अहंकार का प्रतीक बना दिया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और सत्ता कब विनाश का कारण बन जाती है। दुर्योधन की मृत्यु केवल एक राजा का पतन नहीं थी, यह उस समय के लिए अधर्म का अंत और न्याय की जीत थी। महाभारत हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल निश्चित है और असंतुलित अहंकार अंततः विनाश की ओर ले जाता है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या आज भी दुर्योधन का पतन हमें जीवन के लिए मूल्यवान पाठ सिखा सकता है? दुर्योधन के पतन और उसके प्रभाव पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि यह केवल कर्तव्य और रणनीति की कहानी थी या इससे कुछ गहरे सबक मिलते हैं? अगर आप ऐसे और ऐतिहासिक एवं पौराणिक विषयों के गहरे विश्लेषण देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट में लिखें और पौराणिक कहानियों के इस सफर में हमारे साथी बनें।